भारत विविधताओं से भरा एक ऐसा देश जहां हर कदम पर कोई न कोई आस्था, कोई परंपरा, कोई कथा जीवित है। और जब बात होती है प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की, तो मन स्वतः ही नतमस्तक हो जाता है। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर स्थित हैं 8 दिव्य स्वरूप अष्टविनायक। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये 8 द्वार हैं उस अनंत विश्वास के जो भक्त और भगवान के बीच एक अटूट सेतु बनाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक अनुभव है उन पावन स्थलों का जहां हर मूर्ति की एक अलग कथा है, एक अलग ऊर्जा है। आइए चलें इस भक्ति पथ पर और जानें अष्टविनायक की महिमा को, एक एक करके श्रद्धा के 8 मुकामों तक। श्री मयूरेश्वर मोरगांव, पवित्र भीमा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव मोरगांव। यहीं विराजमान है अष्टविनायक यात्रा के प्रथम गणपति श्री मयूरेश्वर। कहते हैं त्रेता युग में सिंधु नामक एक अत्याचारी असुर से धरती को मुक्त कराने के लिए भगवान गणेश ने मयूर यानी मोर पर सवार होकर अवतार लिया था। तभी से इन्हें मयूरेश्वर कहा जाने लगा। मोर पर सवार, शांति के प्रतीक। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसकी आकृति स्वयं एक मयूर के आकार की है। चारों दिशाओं में बने द्वार मंदिर के वास्तुशिल्प को और भी भव्य बनाते हैं। श्रद्धालु यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए नहीं आते, बल्कि अपने भीतर के विकारों को शांत करने के लिए भी आते हैं। यहाँ की हवा में एक विशेष शांति है, जैसे स्वयं गणेश जी अपने भक्तों के दुखों को अपने विशाल कानों से सुनकर हर लेते हों। अष्टविनायक यात्रा यहीं से शुरू होती है, मयूरेश्वर से, जहां भक्ति की पहली सीढ़ी हमें आस्था के पंख देती है। श्री सिद्धिविनायक सिद्धटेक भीमा नदी के तट पर स्थित है एक पावन स्थान सिद्धटेक। यहाँ विराजमान है अष्टविनायक के दूसरे गणपति श्री सिद्धिविनायक। सिद्धि यानी पूर्णता, सफलता, और टेक यानी स्थान। यह वह भूमि है जहां स्वयं भगवान विष्णु ने अनगिनत वर्षों तक तप कर गणेश जी की आराधना की थी और उनके आशीर्वाद से असुर मधुकैटभ का वध किया। यही कारण है कि इस स्थान को सिद्धियों की भूमि कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी हर मुराद, हर प्रार्थना सिद्ध होती है। यहाँ का मंदिर काले पत्थर से बना है और इसका एक विशेष महत्व है। श्री गणेश जी की मूर्ति यहाँ दाईं सूंड वाली है, जो अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। इसे सिद्ध पीठ का दर्जा प्राप्त है। सिद्ध टेक की हवा में एक अलग ही दृढ़ता है, जैसे गणेश जी स्वयं आपको यह आशीर्वाद दे रहे हों, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, आगे बढ़ो, सफल हो। अष्टविनायक यात्रा का यह दूसरा पड़ाव हमें अपने विश्वास को और भी मजबूत करने की प्रेरणा देता है। श्री बल्लालेश्वर पाली, श्री बल्लालेश्वर पाली। पाली गांव में विराजमान है अष्टविनायक के तीसरे गणपति श्री बल्लालेश्वर। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान गणेश अपने परम भक्त बल्लाल के नाम से पूजे जाते हैं। कहते हैं बालक बल्लाल बचपन से ही गणेश जी का अनन्य भक्त था। जब उसके पिता ने उसकी पूजा में विघ्न डाला, तब गणेश जी स्वयं प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया। तभी से वे बल्लालेश्वर कहलाए। इस मंदिर की खासियत है इसका निर्माण। यहाँ का मुख्य मंडप बिना किसी खंभे के खड़ा है और सूर्य की किरणें सुबह सीधी गणपति मूर्ति पर पड़ती हैं। यहाँ भगवान एक राजा की तरह विराजमान है, मुकुट, गहने और राजसी रूप में। ये भक्त और भगवान के रिश्ते की उस ऊंचाई को दर्शाता है जहाँ भक्ति के आगे स्वयं देव भी नतमस्तक हो जाते हैं। पाली का यह मंदिर सिखाता है सच्ची भक्ति में शक्ति है और भगवान का सबसे बड़ा रूप है अपने भक्त के रूप में। श्री वृद्धविनायक महड एक शांत सरल सा गांव जहां विराजते हैं वृद्धविनायक, वर देने वाले गणपति। कथा कहती है कि राजा ऋषभ ने यहाँ कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, जो भी यहाँ आकर मुझे सच्चे मन से पूजेगा, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। यहाँ की मूर्ति स्वयंभू है, अर्थात स्वयमेव प्रकट हुई। और खास बात, भक्त यहाँ गर्भगृह में जाकर प्रत्यक्ष मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं, जो अन्यत्र दुर्लभ है। वृद्धविनायक हमें सिखाते हैं कि भगवान केवल दूर से पूजने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें अनुभव करने, महसूस करने के लिए है। अपने मन,
अपनी आत्मा से। मेहड़ का यह पड़ाव भक्त को एक नई आशा, एक नई ऊर्जा देता है। जैसे गणेश जी कह रहे हो, चलो तुम्हारे सपनों का समय आ गया। श्री चिंतामणि थेवर। अब हम पहुंचे हैं पुणे के पास स्थित थेवर गांव, जहां विराजते हैं श्री चिंतामणि गणपति। कहते हैं एक बार महर्षि कपिल मुनि ने एक रत्न चिंतामणि तप से प्राप्त किया, जो इच्छाएं पूरी करता था, लेकिन उसे एक दुष्ट राजा ने छीन लिया। तब गणेश जी ने राक्षस से युद्ध कर वह रत्न वापस दिलाया और मुनि के आग्रह पर उसे ही चिंताओं को हरने वाले रूप में यहीं विराजमान हो गए। इस मंदिर की शांति में एक अलग गहराई है, जैसे मन की सारी उलझनों को चुपचाप सुलझा देने वाला कोई सहारा मिल गया हो। चिंतामणि हमें सिखाते हैं, जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करेंगे, तब तक बाहर की चिंताएं भी हमें घेरती रहेंगी। और गणेश जी वही ऊर्जा हैं जो भीतर और बाहर दोनों को संतुलित करते हैं। श्री गिरिजात्मज लेण्याद्रि। अब हम पहुंचे हैं अष्टविनायक के सबसे अनोखे मंदिर लेण्याद्रि की गुफाओं में स्थित श्री गिरिजात्मज के दर्शन को। यह एकमात्र अष्टविनायक मंदिर है जो पर्वत की गुफा में स्थित है। यहाँ की कथा कहती है कि माता पार्वती ने कठोर तप कर यहीं पुत्र रूप में गणेश को प्राप्त किया, इसलिए वे यहाँ गिरिजात्मज अर्थात गिरिजा के आत्मज पुत्र कहलाते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए 300 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारा मन सांसारिक बंधनों से मुक्त होता चला जाता है। इस मंदिर की मूर्ति स्वयं गुफा की दीवार से जुड़ी हुई है और गर्भगृह में कोई कृत्रिम रोशनी नहीं, केवल प्राकृतिक प्रकाश। गिरिजात्मज हमें सिखाते हैं, सच्चा प्रकाश बाहर नहीं, भीतर से आता है। श्री विघ्नेश्वर ओझर में विराजते हैं विघ्नेश्वर, विघ्नों का नाश करने वाले। पुराणों में वर्णन है कि एक बार विघ्नासुर नामक राक्षस ने यज्ञों और धार्मिक कार्यों में विघ्न डालना शुरू कर दिया। तब गणेश जी ने उसका अंत किया और उसे सुधरने का अवसर भी दिया। उसी समय से वे विघ्नेश्वर कहलाए। इस मंदिर की विशेष बात है इसकी भव्यता और शांत वातावरण। यहाँ की आरती में एक अलग ही दिव्यता है जो हर बाधा को पिघला देने वाली लगती है। विघ्नेश्वर हमें ये सिखाते हैं, जीवन में जितने भी विघ्न आए उनका सामना करो, और जब भरोसा हो गणेश जी पर तो कोई भी विघ्न रुकावट नहीं बन सकता। श्री महागणपति। रांजणगांव अष्टविनायक यात्रा का अंतिम और सबसे शक्तिशाली रूप श्री महागणपति रांजणगांव। कहते हैं यहाँ गणेश जी ने महादैत्य त्रिपुरासुर का अंत किया था, इसलिए वे यहाँ महागणपति कहलाते हैं। एक योद्धा, एक रक्षक। मंदिर के गर्भगृह में स्थित मूर्ति अत्यंत विशाल और प्रभावशाली है। यह रूप हमें यह याद दिलाता है कि जब संसार में अन्याय बढ़ता है, तब गणेश जी केवल सौम्य नहीं रहते, वे महाशक्ति का रूप धारण करते हैं। रांजणगांव की इस यात्रा का भाव है आत्मविश्वास, विजय और शक्ति। यह अंतिम चरण केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह वह मुकाम है जहां श्रद्धा पूर्ण हो जाती है और आत्मा कहती है, गणपति बप्पा मोरिया। अष्टविनायक की यह पावन यात्रा केवल मंदिरों की परिक्रमा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। श्रद्धा से विश्वास तक, चिंता से शांति तक, विघ्न से विजय तक। हर मंदिर, हर कथा हमें यही सिखाती है। जब विश्वास अडिग हो तो हर राह गणेश जी स्वयं प्रशस्त करते हैं। तो आइए हम सब एक स्वर में कहें, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।